टैब दिया गया है। सिम कार्ड के बारे में कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे ये भी बताया गया है। लेकिन कई स्कूलों से ये भी शिकायतें आएंगी कि वहां नेटवर्क काम नहीं करता। और ये सच्चाई है, लेकिन इसका समाधान के लिए भी हम लोगों ने विचार बना रखा है कि आने वाला समय में राज्य के हर पंचायत में कम से कम एक मोबाइल टावर होगा। ये इसकी हम लोगों ने काम शुरू कर दी। हर वर्ग, हर उम्र का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग किसी न किसी माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। सभी के जेब में मोबाइल है। उसी का एक बड़ा रूप टैब के रूप में आज सभी स्कूलों में दिया जा रहा है। और एक समय बहुत जल्द हमें यह देखने को मिलेगा कि सारी दुनिया मुट्ठी में होगी। आज के दिन में लोग घर में पर्स छोड़ देते हैं, उतनी चिंता नहीं होती है जितनी मोबाइल छूट जाए, क्योंकि उसमें सारा आपका ब्यौरा, बैंक लेन देन से लेके, बल्कि आप अपनी मस्तिष्क को भी उसके अंदर डाल के रख देते हैं, तो कोई चिंता होती नहीं है। मोबाइल साथ में है तो सारा कुछ, सारा दुनिया अपने साथ में। ई क्लासेस का आज आप देख रहे हैं कितना बोलबाला आ चुका है। आज चाहे हमारे बड़े क्लासेस के बच्चों के लिए ट्यूशन की बात हो, कोचिंग की बात हो, सभी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम सब खुद भी और अपने आने वाले पीढ़ी को भी आने वाले इस तकनीकी युग में अपने को मजबूती से खड़ा करने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए आप चाहें या ना चाहें, ये करना ही पड़ेगा। ये आप लोग मानिए। इसलिए बेहतर है कि हम इस काम में जुट जाएं। अब इससे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे, हर चीज, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट ना पड़ता हो। हर चीज का एक अच्छा पहलू भी है और गलत पहलू भी है। बात हम पर निर्भर करता है, आप पर, खुद पर निर्भर करता है कि उसके किस पहलू के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज बच्चे चल नहीं पाते हैं, लेकिन मोबाइल तक पहुंचने का हर प्रयास उनका रहता है। और आज के दिन में परिवारजन भी, पेरेंट्स भी मोबाइल एक सपोर्टिव हैंड के रूप में बच्चों को संभालने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आज बच्चे डिजिटल के क्षेत्र में इतना आगे निकल जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो आज उनसे कई कदम पीछे हैं। इसलिए उनको भी बढ़ाना है, हमें खुद भी बढ़ना होगा, तभी इस तकनीक का बहुत सदुपयोग होगा। हम लोगों ने समय समय पर राज्य के होनहार बच्चों को और उसके साथ साथ पढ़ने वाले राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा को लेकर और बेहतर आगे बढ़े, इसके लिए हमने अलग अलग
माध्यमों से उनको प्रोत्साहित भी करने का काम किया। आपको मालूम होगा कि राज्य में चाहे वो हमारे झारखंड जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीआईसीआई बोर्ड हो, सभी बोर्ड में जिन क्लास में बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी बच्चों को हम प्रोत्साहन राशि देते हैं। और ये आज से नहीं, जब से हमने सरकार संभाली है उस समय से फर्स्ट जो लाते हैं उनको हम 3 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देते हैं और साथ साथ में एक लैपटॉप भी देते हैं और एक मोबाइल भी देते हैं, ताकि साधारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास किसी तरीके से अपना जुगाड़ उनके परिवारजन निकालते हैं। लेकिन जो गरीब गुरुआ लोग हैं वो अच्छी संस्थाओं में पैसे के अभाव को लेकर के एडमिशन नहीं ले पाते, संसाधन के अभाव में लैपटॉप नहीं ले पाते, मोबाइल नहीं ले पाते, तो उन बच्चों के लिए जो भी हो फर्स्ट सेकंड थर्ड उन सबको क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख साथ में एक लैपटॉप और मोबाइल देने का काम हम लोग करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आपको पता होगा कि इस देश का ये पहला राज्य है जहां सरकार अपने खर्चों पर अपने इस राज्य के गरीब गुरुआ परिवार के बच्चों को मरांग गोंगे पारदर्शी स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रही है, जहां विदेशों में उनको पढ़ने का मौका मिलता है और नॉन रिफंडेबल पूरा का पूरा खर्चा करोड़ों रुपया एक बच्चे के ऊपर हम लोग खर्च करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो देखे कि आज इस युग में, इस वक्त में हम कहां हैं और देश कहां है, दुनिया कहां है, किस पद्धति से लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किस पद्धति को लोग अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी आज इस रास्ते पर चलना होगा। आज आप सबों के बीच में विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हालांकि मैं अभी देख रहा था आप लोगों का जितना संसाधन, उसके आधार पर सरकार अपनी जितनी क्षमता है वो आपके बीच में बांटते हुए और उसको 4 कदम आगे चलने का प्रयास कर रही है। इस टैब के साथ और भी चीजें आने वाला समय में आपके बीच में कड़ियां जुड़ेंगी। इसलिए आज के शुभ अवसर पर मुझे लगता है कि कई जगह अभी तो आप लोग को यहाँ टैब दिया गया है, सिम कार्ड के बारे में कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे ये भी बताया गया है, लेकिन कई स्कूलों से ये भी शिकायतें आएंगी कि वहां नेटवर्क काम नहीं करता। और ये सच्चाई है, लेकिन इसका समाधान के लिए भी हम लोगों ने विचार बना रखा है कि आने वाला समय में राज्य के हर पंचायत में कम से कम एक मोबाइल टावर होगा। ये इसकी हम लोगों ने काम शुरू कर दी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, पीडीएस व्यवस्थाएं हैं, डीबीटी के माध्यम से हम लोग गरीब गुरुआ लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग को पेंशन देते हैं। नेटवर्क के अभाव में बहुत सारी दिक्कतें होती, हमें भी दिक्कत होती, और इस टैब के माध्यम से आप गांव के किसी भी जंगल में हो, आप सीधा संपर्क आप हेडक्वार्टर से लगा सकते हैं, जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कभी कभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आप सभी पदाधिकारी हों या टीचर हों, कभी कभी ऐसा होता है कि पता चला कि
जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कोई मीटिंग हुआ तो दिन भर का समय उसमें जाया चला गया। सुबह गए तो पता चला रात में वापसी हो रही है। इन सब चीजों से धीरे धीरे उन सब समयों को हम लोग सदुपयोग करेंगे और काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in